एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज अगर हम बात करते हैं पीसीबी की, तो पीसीबी ने अभी रिसेंटली मिस्टर सलमान बट को इंडक्ट किया है एज अ कंसल्टेंट। इस पर बहुत तनकीद हो रही है। हर कोई इस फैसले से खुश नहीं है। लेकिन देखिए, अगर बात की जाए मोहम्मद आसिफ की या मोहम्मद आमिर की, तो मोहम्मद आमिर को देखिए, ही हैड अ कम बैक इन द क्रिकेट टीम एंड एवरीवन एक्सेप्टेड दैट। इवन रमीज राजा की स्टेटमेंट थी कि अगर बाकी क्रिकेटर्स को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ने अगर जाना है तो चले जाए, लेकिन ये तो इस तरह ही आ गए वापस, इनका कमबैक हो गया तो जस्ट डील विद इट। मतलब मोहम्मद आमिर को वार्म हार्टेडली वेलकम किया गया था। अब अगर बात करी जाए मिस्टर सलमान बट की, तो ये वही केस था तीनों का, स्पॉट फिक्सिंग का, जिसमें मोहम्मद आसिफ थे, मोहम्मद आमिर थे एंड मिस्टर सलमान बट भी थे। तीनों पे इल्ज़ामात बराबर के लगे थे। मोहम्मद आसिफ नहीं, मोहम्मद आमिर की बात करूँ, उनका तो कमबैक हो गया। मोहम्मद आसिफ ने ठीक है, उन्होंने अपना एक साइड ट्रैक कर लिया हुआ है। लेकिन अब सलमान बट अगर आ ही गए हैं, क्रिकेटर बन के तो नहीं आए ना, नेशनल टीम में तो नहीं खेल रहे ना, एज अ कंसल्टेंट ही आए ना इतने सालों बाद। तो अब तनकीद करना तो मेरे ख्याल से नहीं बनता, इतनी एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए थी। कहाँ स्पॉट फिक्सिंग का 2010 का केस, अब तो ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर कोई चीज़ हो गई है पास्ट में और उसके ऊपर लगे हुए जो इल्ज़ामात है या जो सज़ाएं उन्होंने वो काट ली है, तो पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। आई थिंक एवरीवन शुड बी गिवन अ सेकंड चांस। एवरीवन ऑन अर्थ शुड बी गिवन अ सेकंड चांस, चाहे वो जौन सा मर्जी फील्ड हो या जौन सा मर्जी रिलेशन हो। अब बात की जाती है तनकीद होने पे, तो ये क्यों हो रही है? ऐसा कंसल्टेंट अगर कोई आ ही गया है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर ली जाए। क्या कहते हैं? मैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान साहब से पूछूंगी कि मुझे बताए, तनकीद बनती तो नहीं है अब तनकीद किस बात पे हो रही है? तनकीद जो हो रही है वो बिल्कुल ठीक है। कैसे? जो जिस बात पे इन तीनों को सज़ा मिली थी हम्म। और सज़ा देने वाली जो मजाज अथॉरिटी थी, और फिर उसके बाद बरतानिया की अदालत में हुआ, गलती तो थी इनकी। इनका तो हो गया, इनको सज़ा मिल गई, हम्म। ठीक है। अब ये देखने वाली बात है जो किसी ने आज तक नहीं देखी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम आईसीसी कहते हैं, जी। उसके किसी ने मामलात परखे इस मामले पे, और आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके मामलात किसी ने परखे इसी मामले में। और उसके बाद जो बरतानिया की अदालत का फैसला आया, उसमें क्या खामियां थीं, क्या डेफिशिएंसीज थीं, ये क्या उसमें इबाहम था, क्या कन्फ्यूजन थी, क्लैरिटी बहुत सारे मामलों में नहीं थी। इसकी तरफ कोई गया ही नहीं, सिरे से नहीं गया। वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पे, सलमान बट, आमिर, आसिफ और मज़र मजीद जो था, उस पे रहा कि जी इन्होंने तो लुटिया ही डबो दी, इन्होंने नाक कटवा दी, सारा कुछ हो गया। चलो ठीक है, इन्होंने नाक कटवा दी, लेकिन इनके नाक कटवाने के साथ साथ आईसीसी ने, एसीयू ने और बरतानिया की अदालत ने क्या किया, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, किसी ने उसको परखा ही नहीं जाके। सबसे पहले बात होती है कि 1,50,000 पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, वो दिए गए मज़र मजीद को। किसने दिए? मज़र महमूद एक था, अंडर कवर रिपोर्टर था न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का। उसने दिए कि जनाब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दें आप। और वो कैसे मिला था जाके मज़र मजीद को? वो मिला था कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैटिंग सिंडिकेट। वो ट्रैप हो गया मज़र मजीद। 1,50,000 पाउंड उसके सामने पड़ा हुआ है, ब्रिटिश पाउंड। वो ट्रैप हो गया। उसने कहा फिर कि जी फलाना फलाना खिलाड़ी तो मेरे अहकामात पे अमल करता है। और ये है कि 3 मुख्तलिफ ओवरों में, 3 मुख्तलिफ गेंदों में 9 बॉल होगी, और ऐसा ही हो गया। अब उसके पास ऑडियो वीडियो कर रहा था वो, इनको पता ही नहीं चला कि वो ऑडियो वीडियो के साथ आया हुआ है। और ये 26 अगस्त 2010 का वाक़या। तो 26 अगस्त को मिलता है। 26 अगस्त को 2 बॉलें 9 बॉल होती हैं। तीसरी बॉल इसलिए नहीं होती 26 अगस्त को कि बारिश हो जाती है। फिर वो तीसरी 9 बॉल जो है ना 27 को जाके होती है। 29 अगस्त को वो रिपोर्ट देता है, स्टोरी दे देता है। 29 अगस्त के बाद 2 सितंबर 2010 में, यानी कि 4 दिन बाद ही आईसीसी चार्ज कर देती है इन तीनों खिलाड़ियों को कि जनाब इन्होंने तो स्पॉट फिक्सिंग की है।
पॉइंट आता है कि 9 बॉल पे बैटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। 9 बॉल पे बैटिंग सट्टेबाजी क्या बुक मेकर या बुकिया कबूल करता है कि नहीं करता, ये बड़ा वैलिड पॉइंट था। उस जजमेंट में किसी एक जगह पे इसका जिक्र नहीं है कि 3 बॉल जो 9 बॉल हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बुनियाद पर 1,50,000 पाउंड मजर मजीद को दिए गए थे, वो बेट कहाँ हुए। लंदन में लीगल बुक मेकर होते हैं, लंदन का बुकिया लीगल बुक मेकर है, उसके पास होता तो आईसीसी उस मैच का सारी की सारी बैटिंग मंगवा सकती है, सारा रिकॉर्ड मंगवा सकती है जिस पर उनको शक हो। उसके बाद आया था इंडिया की इलीगल बुक मेकर्स, बुकिए, बहुत बड़ी दुनिया है। इंडिया का इलीगल बुक मेकर हो या लंदन का लीगल बुक मेकर हो, वो 9 बॉल पे बैटिंग नहीं लेता। ये उन लोगों को पता है जो सट्टेबाजी की दुनिया को जानते हैं या बुक मेकर्स की दुनिया को जानते हैं, बुकियों की दुनिया को जानते हैं, ये उनको पता है। आम बंदे को नहीं पता कि 9 बॉल पे भी बैटिंग होती है और बैटिंग एक्सेप्ट की जाती है। 1,50,000 पाउंड 2010 में अगर इंडिया के रुपए लिए जाएं तो 71 रुपए बनते थे इंडिया के एक ब्रिटिश पाउंड पे। तो उसी लिहाज से ये 1,50,000 पाउंड कोई करोड़ रुपए के करीब हो गए। पाकिस्तान के 132 रुपए थे उस वक्त एक ब्रिटिश पाउंड के बराबर, तो पाकिस्तान के 2 करोड़ रुपए बनते हैं ये। अब ये बात बड़ी हैरत की बात है कि हंसी भी निकल जाती है। लोग कहेंगे ये हंस क्यों रहा है। हंसी इस बात पे निकल जाती कि 1 करोड़ रुपया इंडिया और 2 करोड़ रुपया पाकिस्तानी। ये 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए किस बुक मेकर ने एक्सेप्ट करने थे 9 बॉल के ऊपर। पंटर जाता है और पंटर कहता है कि जी ये तीसरा ओवर है, इसकी पहली बॉल 9 बॉल होगी, ये जी छठा ओवर है, इसकी 10वीं बॉल होगी, ये 10वां ओवर है, इसका 5वीं बॉल 9 बॉल होगी। वो बुक मेकर बुकिया मुझे दुनिया में एक निकाल के दिखा लो जो इतना ही बेवकूफ़ है, जो इतना ही गधा है कि एक बंदा पंटर उसके पास स्पेसिफिक बुक पे आ रहा है, वो ओवर का नाम ले रहा है कि जी तीसरा ओवर है, इसकी तीसरी गेंद है, ये छठा ओवर है, इसकी 10वीं गेंद है, 10वां ओवर है, इसकी 6वीं गेंद है। यार कौन सा बुक मेकर इस तरह से आपकी बेट लेगा और कहेगा यार भाईजान आप माफ़ करें, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहे हो, आप कोई और जगह पे जाएं। 9 बॉल पे पूरी दुनिया में 1,50,000 पाउंड बेट हो ही नहीं सकते, सट्टेबाजी हो ही नहीं सकती, चाहे वो लीगल बुकिया है या इलीगल बुकिया है। वो 1,50,000 पाउंड यानी कि 1 करोड़ रुपए इंडिया का और पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए, वो 9 बॉल पे कैसे लेगा। ये तो बिल्कुल मत मारने वाली बात है ना। लोगों की तो मत इस वजह से वजह होती है कि लोगों को दुनिया का पता ही नहीं, सट्टेबाजी की दुनिया की, बुकिया की दुनिया का। वो तो सुनते हैं और नहीं ये हुआ होगा। भाई कैसे हुआ होगा भाई। दुनिया जहाँ में करोड़ों अरबों रुपए की बैटिंग होती है, सट्टेबाजी होती है, वो 9 बॉल कहाँ से आ गया जो सट्टेबाजी में आया था। और वो कौन सा बुकिया होगा जो 9 बॉल पे जाके आपकी सट्टेबाजी एक्सेप्ट कर लेगा यार। वो मेरी तरह का बंदा तो नहीं कि सतार खान ने आज उसको पैसे उसके पास अचानक बहुत सारे आ गए हैं, आज उसने बुक खोल लिया कि बुक में बहुत पैसा है। वो सतार खान भी नहीं लेगा जो आज ही बैठा है, पहला उसका घंटा है, उसका पहला मैच है, वो 9 बॉल के ऊपर 1,50,000 पाउंड की बेट नहीं लेगा। पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं। ये बात हो गई। अब जजमेंट में ये बात तहरीर है, जज सब जजमेंट में ये बात तहरीर कर रहे हैं कि जी एन इंडिविजुअल कैन अर्न 40,000 पाउंड टू 50,000 पाउंड ऑन ए 9 बॉल, causing bookmaker losing heavy amount by a cheating punter। अब ये अजीब सी बात है कि वो अदालत ने ये कहाँ से गेज कर लिया कि एक पंटर 40,000 पाउंड से 50,000 पाउंड एक 9 बॉल पे कमा सकता है और बुकिए को बैटिंग करके बुकिए का कबाड़ा कर सकता है। कहाँ से इंफॉर्मेशन ली। ये 3 बॉल कहाँ पर बैट हुए थे, ये 3 9 बॉल कहाँ पर बैट हुए थे। उसके बाद अदालत एक अपने ही फैसले में लिखती है कि 2 से 3 साल तक ये तीनों प्लेयर
सलमान बट, आमिर और आसिफ, इनकी कॉल डिटेल्स हमारे पास हैं, टेलीफोन मोबाइल की कॉल डिटेल्स हमारे पास हैं, जिसमें ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहे हैं दिल्ली में, इंडिया में और दुबई में। किस मामले में पास ऑन करते रहे इंफॉर्मेशन? वो सट्टेबाजी या बैटिंग एक्टिविटी के हवाले से। अब ज़रा अदालत से पूछा जाता कि आपके पास मोबाइल की, टेलीफोन की कॉल डिटेल्स आ गई हैं, आप सुन रहे हैं कि सलमान बात कर रहा है दिल्ली में, इंडिया में, बम्बई में, और ये सलमान बट है, ये बम्बई में बात कर रहा है, या आमिर है या आसिफ है, ये बात क्या बात कर रहे होंगे? यही बात कर रहे होंगे ना, फलाना मैच है, फलाने मैच में ये हो जाएगा और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और मेरा हिस्सा मुझे बता दीजिएगा।